मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट ऐसा पढ़ाते होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं उसको। तो इंटर्नशिप हम पेड देते हैं। रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट था, 6 लाख का इंटर्नशिप का अमाउंट दिया, लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ। थर्सडे का एक न्यूज़ है, इसने 20,000 एम्प्लॉयी ले ऑफ किए। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉलेज एट पार नहीं था। जी। तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। आपने एमबीए फाइनेंस में किया है, एमकॉम किया है, एलएलबी किया है, एमए इकोनॉमिक्स, डीएलएल, मास्टर ऑफ लॉ, एमफिल एंड पीएचडी इन फाइनेंस। इतने सारे तो सीवी में स्किल सेट नहीं होते जितने आपने डिग्री की है। प्लानिंग से चलता हूँ। स्टूडेंट्स फाइनेंस स्ट्रीम्स में आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें मैथ बहुत ज्यादा है। ब्रिज कोर्स एक हमने डिजाइन किया है, ऐसे एक्टिविटी करा के उनको क्या कराते हैं, अकाउंटेंसी से अवेयरनेस कराते अच्छा, में स्टूडेंट्स को कौन सी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है? हैं। तो वो 5 सेमेस्टर हमारे पास पढ़ेगा और 1 सेमेस्टर हम क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करा देते हैं। कोलैबोरेशन हम अभी जस्ट रिसेंटली कर चुके हैं एलन यूनिवर्सिटी जर्मनी के साथ। इतने महंगे महंगे कोर्सेज मार्केट में है, हाँ। वो आप स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम तो कोर्सेरा के थ्रू तो दे ही रहे हैं। अब वो स्टूडेंट का कितना कैपेसिटी, वो कितना गेन कर सकता है। सर, जब कोई स्टूडेंट्स फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट करके जॉब मार्केट में उतरता है तो एंट्री लेवल पर उसको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है? देखिए, एमबीए फाइनेंस सिर्फ फ्रेश फाइनेंस निकलते हो आप, तो उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जस्ट शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, जैसे मार्केट में कंपनीज को क्या चाहिए, अगर आप वो डेटा और वो एनालिसिस और वो स्किल्स अगर आप सीखते हो, तो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे जगह हो सकता है। और इसमें और एक चीज ऐसी होती है कि अपार्ट फ्रॉम एमबीए, एमबीए के अलावा आपके पास क्या है, तो आपका जो एज अ फ्रेशर सिलेक्शन होता है, वो आपके प्रोजेक्ट पे होता है, इंटर्नशिप पे होता है। अच्छा। तो इंटर्नशिप आपने ऐसी चूज करना है, ऐसी सिलेक्ट करना है ताकि उसका फायदा आपको आने वाले जॉब में हो सके। अच्छा। तो ये आप प्रॉपरली अगर कर लेते हो, तो आपका एमबीए फाइनेंस वर्थ है। और जो एंट्री लेवल पर जॉब मिलती है फर्स्ट टाइम, वो कौन सी होती है? देखिए, अभी अपने इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। जैसे जनरली 2 सेक्टर डिफाइन किए हैं अपने पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में। एक होता है सर्विस सेक्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो आपको सर्विस देनी है पब्लिक को, तो उससे रिलेटेड बैंक हो गई, ठीक है? उसके उसके रिलेटेड आपका बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया। उसके रिलेटेड आपको कोई आईटी कंपनी की कोई सर्विसेज़ आप दे रहे हो, जहाँ पे फाइनेंस आता है, तो वो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में आप जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आपको स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मटेरियल अकाउंटिंग कांसेप्ट है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल का कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो स्किल्स आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये 2 सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं इन केस ऑफ एंट्री लेवल जॉब के लिए, क्योंकि इसमें आपको मैनेजमेंट ट्रेनी करके सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है। जी। एक होता है अकाउंट एसोसिएट्स, देन फाइनेंस असिस्टेंट्स एंड सो ऑन। तो जो आपने कहा इतने सारे रोल्स बताए, जॉब रोल्स, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने बताया, तो फाइनेंस के सिलेबस जो आज के जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल उतना नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे स्किल्स आजकल मार्केट में चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो कहाँ से सीखते हैं आपके कॉलेज में? ये हमारे कॉलेज में क्या होता है, हम लोग एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी आईआईएम नागपुर है, ठीक है? क्योंकि आईआईएम इंस्टीट्यूट से वहाँ पे हम स्टूडेंट को एक्सपोज़र देते हैं, ठीक है? तो वो जो बी स्कूल है, इवन सिम्बायोसिस हो गए, तो ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट अपना स्किल डेवलप करे। देन इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होती है व्हिच आर कोरिलेटेड विथ बिजनेस प्लान। उसके बाद होता है नेटवर्क लंच, ये कंसेप्ट हो गया। बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूट वो करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं कुछ मास्टर क्लासेस। अब मास्टर क्लासेस अभी ठीक है, एज अ प्रोफेसर आई नो थेरोटिकल मेरे लिए इजी टास्क है। जी। अगर मुझे प्रैक्टिकल में डाले तो मैं क्या कर पाऊंगा? जीरो।
तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर दोनों सेक्टर में से वो आता है और वो उसके इनपुट्स हमारे स्टूडेंट के सामने देता है, तो इसका मतलब है आपका फाइनेंस जो सेक्टर है, फाइनेंस का जॉब है, वो लाइव एक्सपोजर आपको देता है जो वो कर रहा है, ना कि हम। हाँ, जो तो अभी हाँ, रिक्वायरमेंट है, हाँ, जो तो कि वो कर रहा है, तो वही स्टूडेंट्स को सीखने को हाँ, सब मिलता है। वो हम मास्टर क्लास के ज़रिए स्टूडेंट को फुलफिल करा देते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों का अभी चल रहा है कि सैप करके फीको मॉडल है। तो सैप फीको मॉडल हम लोगों ने क्या किया, कंसल्टेंट करके कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे और कोई जो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ के कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो कंसल्टेंट हैं। तो वो एज़ गेस्ट स्पीकर करके हमारे पास आते हैं और स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। इवन दो डाटा विजुअलाइजेशन हम बोलते हैं, जैसे टाब्लू हो गया, उसके बाद पावर बीआई हो गया। तो ये हम तो कोर्सेरा के थ्रू तो दे ही रहे, इवन दो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ उनको, डाटा विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड सो ऑन। बट एक्सपोजर अगर मिलता है तो वो बाहर की इंडस्ट्रीज से मिलता है, तो वो हम लोग सेशन करवाते हैं यहाँ पे हमारे स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस। आपने कोर्सेरा का मेंशन किया, तो इसको में थोड़ा और बताइए। मटेरियल अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस अकाउंटेंसी। ठीक है। अब स्टूडेंट को अकाउंटेंसी पता है, वो फाइनेंस का है, बट व्हाट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो तो नहीं। है ना? तो कोर्सेरा में कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जो टेक प्लस नॉन टेक, तो ऐसे कोर्सेस है, अगर वो सीखते हैं तो उनको एक छोटा मतलब जो बेसिक आइडियाज है वो आ जाता है उसके अंदर। तो उससे वो क्या करते हैं, जो कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारा जो कॉलेज है, एमबीए डिपार्टमेंट है हमारा, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इन्होंने उनके साथ सब्सक्रिप्शन लिया है अराउंड फॉर डीएमआई एचईआर स्टूडेंट, अराउंड 1 करोड़ प्लस उसका सब्सक्रिप्शन फ्री है, जो हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आप एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ से कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, अब वो स्टूडेंट का कितना कैपेसिटी, वो कितना गेन कर सकता है। इतने महंगे कोर्सेस मार्केट में है, हाँ, वो आप स्टूडेंट्स को फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट, दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जीरो फीस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे स्टूडेंट अच्छा नॉलेज मिले अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, उस सिलेबस के बियॉन्ड सिलेबस हम क्या देने वाले हैं। तो ये कोर्सेरा में जो अपडेट आता है, इंडस्ट्री नीड से, तो वो हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली आप एग्जांपल देख सकते हो टीसीए का, 2 दिन पहले का, आज का जो डेट है, आज है सैटरडे, थर्सडे का एक न्यूज़ है। थर्सडे का न्यूज़ है, बैंगलोर टीसीएस ने 20,000 एम्प्लॉय ले ऑफ किए। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉलेज एट पार नहीं था। जी। तो वो एट पार नहीं था और सीधा-सीधा श्रिंक हो रही है जो एम्प्लॉयमेंट, तो हम वो श्रिंक करना नहीं चाहते। तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स फाइनेंस स्ट्रीम्स में आने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें मैथ बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए जनरली जो ये डरने वाला कंसेप्ट है, या डरने वाला कंसेप्ट जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनका है। अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमबीए के लिए बच्चे आते हैं, तो वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ना कॉमर्स होता है ना मैनेजमेंट होता है, तो ये स्टूडेंट डरते हैं। तो इनका क्या होता है कि 10वीं से मैथ्स स्किप कर देते हैं, है ना? तो ऐसे चीज़ में क्या होता है कि जनरली ये स्टूडेंट ये अकाउंटेंसी के लिए डरते हैं, जी, जी। है ना? तो अब इसके लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन गेम्स है ना? सिमुलेशन गेम्स में हम अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। तो ये पूरे मतलब मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट ऐसा पढ़ाते होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं उसको सिमुलेशन गेम से, उनको लाइव एक्सपोज़र देते हैं कि किस तरह से अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन-सी चीज़ आपको खरीदना है, कौन-सा बेचना है। तो ये सारे डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना? ये डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी कंसेप्ट हम क्या करते हैं, वो सिमुलेशन गेम से पढ़ाते हैं। तो शुरुआत से ही आप प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को देते हैं, यस। थ्योरी से हाँ, पहले। देखिए जैसे हम लोग अ, सिलेबस स्टार्ट करने के पहले अभी अकाउंटेंसी बोल दिया, उसमें नंबर्स आ गए, डेबिट क्रेडिट आ गया, तो ये स्टूडेंट के चक्के छूट जाते हैं। अच्छा। ठीक है, वो डर जाते हैं।
तो उसके पहले हम वो सिलेबस स्टार्ट करने के पहले 5 दिन का हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज कोर्स एक हमने डिज़ाइन किया है। अच्छा, तो ये स्पेशली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये जो गैप फुलफिल करने के लिए जो ब्रिज कोर्स बनाते हैं, इसमें हम सिमुलेशन गेम, फिर एक्ट 1 एक्ट प्ले, ऐसे एक्टिविटी करा के उनको क्या कराते हैं, अकाउंटेंसी से अवेयरनेस कराते अच्छा हैं। फ़ैमिलियर करते हैं नंबर हाँ, से, अकाउंटेंसी जार्गन्स से। लेके, अच्छा, अच्छा, हाँ। कैश क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होती है, अकाउंट पेयी क्या होता है, छोटी-छोटी जो बेसिक चीज़ें अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में आती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करवा देते हैं। जैसे मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, एचआर में पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस में ऐसे कौन-से स्किल्स की स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने फाइनेंस की जर्नी को बहुत अच्छा बना सके? देखिए जनरली अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, हुँ, तो कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका अच्छा है और एक्सेल का नॉलेज अच्छा है, अगर आपको फॉर्मूले प्रॉपर फिट करते आते हैं, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जो बेसिक होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आप डाटा विजुअलाइज़ेशन का जो स्किल है, अगर वो आप सीख लेते हो, क्योंकि नाउ-अ-डेज़ सारा एआई कैप्चर कर रहा एआई है। हुँ, इवन आप स्टॉक मार्केट में भी एआई आ गया। तो आप एआई फाइनेंस में कैसे यूज़ करोगे? तो अगर वो स्किल अगर आप अपडेट कर देते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, मतलब ले ऑफ के झंझट से, जी। है ना? हुँ, आपके कॉलेज जो है स्कूल ऑफ अलाइड साइंस, हुँ। उसमें स्टूडेंट को कैसे प्रैक्टिकल टूल्स दिए जाते हैं, जिससे वो मार्क के साथ-साथ मनी मैनेजमेंट में भी टॉप करे? देखिए सबसे पहले हमारा एक कांसेप्ट है, जैसे अगर 2 साल का एमबीए डिग्री है, हुँ, तो एमबीए डिग्री है तो हम 1.5 साल उनको पढ़ाते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, अपार्ट फ्रॉम मास्टर क्लासेस, कुछ कोर्सेरा करते हैं, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होगा, हुँ, तो इसमें उनको बिज़ी रखते हैं, जी। ठीक है? जो चौथा सेमेस्टर आता है, जो फुल ऑन आपका इंटर्नशिप है, अच्छा, तो इंटर्नशिप हम पेड देते हैं। मतलब कंपल्सरी लास्ट सेम में इंटर्नशिप इंटर्नशिप है होती है, और जो वो भी पेड? पेड होती है। अच्छा, तो पेड इन द सेंस आपको मिनिमम 12,000 15,000 ऐसा अमाउंट हम मिनिमम देते हैं। हुँ, रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट था जो 2025 का पास आउट है। अच्छा, तो उसको हमारे डीएमआई एचईआर ने ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में अराउंड 6 लाख का, पैकेज दी, 6 लाख का पैकेज नहीं बोल सकते, 6 लाख का इंटर्नशिप का अमाउंट दिया था इंटर्नशिप उसको का अमाउंट। 6 महीने का। अच्छा, तो ये उसका अचीवमेंट है। लाख पर मंथ। हाँ, 1 लाख अच्छा, पर मंथ। तो उसने क्या किया, कुछ डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट इन द सेंस उसने टास्क मैनेजर करके एक कांसेप्ट बनाया, जो ऑडिट बेस्ड होता है। जैसे हमारे जो सीए लोग होते हैं, वो कंटिन्यू फिजिकल वर्क करते हैं, हुँ, तो उसने उसका एक टेक्नोलॉजी का एक मोबाइल ऐप बना के दे दिया। अच्छा, तो आप उसमें डाटा अपलोड करो और यहाँ से ऑडिट करो। तो जो 25 घंटे का ऑडिट उसने 2 घंटे में लेके आ गया। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है, हुँ, वो हमारे स्कूल ऑफ अलाइड साइंस के एमबीए स्टूडेंट ने बना के दिया है। और अच्छा। वो जो कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट हम लोग अभी कॉपीराइट प्लस पेटेंट के लिए जा रहे हैं। मतलब आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ-साथ इनोवेशन पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। यस, इनोवेशन, रिसर्च सारा ये लोग करते हैं। अच्छा। ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो बुक्स है, उससे हम क्या सीखते हैं? स्पेशली मनी मैनेजमेंट, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स? देखिए वो बुक का साइज़ देख के सबसे पहले स्टूडेंट डर जाता है, जी। क्योंकि वो बुक होता है 800 पेजेज़ का, 600 मिनिमम 550 एंड अबव पेजेज़ का होता है। तो उसको देख के डरना। और जनरली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि रवि एम किशोर ऑथर है, खान एंड जैन है, एस एन माहेश्वरी है, तो ये जो ऑथर्स है, ये ऑथर्स ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस सिखाया है ना? तो इसमें जो ट्रेडिशनल बुक्स है, अगर आप इसको प्रॉपर वे में पढ़ते हो, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है, वो फुलफिल हो जाता है और वो अपडेट होता है। फिर उसके बाद फिर आप क्या करो, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के लिए कुछ कोर्सेरा के कोर्सेज़ हो गए, मास्टर क्लासेस जो कंडक्ट होते हैं, उनसे सीखो, आपका लिंक्डइन कनेक्शन बढ़ाओ, हुँ, जी। है ना? अगर आपका फाइनेंस डोमेन है, तो लिंक्डइन कनेक्शन में जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, उसको लाइक करो, फॉलो करो। तो आपको नए अपडेट्स आते रहते हैं। जी। इसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। आपके कॉलेज स्कूल ऑफ अलाइड साइंस में फाइनेंस पढ़ाते वक़्त फाइनेंस को ऐसा कौन-सा चीज़ें यूनिक बनाती है? देखिए
तो सबसे पहला यूनिकनेस है हमारे डिपार्टमेंट का, स्कूल ऑफ अलाइड साइंस जिसमें एमबीए डिपार्टमेंट जो है। तो हम लोग सिमुलेशन गेम से पढ़ाते हैं। आज जैसे हमारा जैसे बातचीत चल रही है, तो सिमुलेशन गेम ये हमारा यूनिक पैरामीटर है, जिससे हम लोगों को यानी स्टूडेंट को लाइव एक्सपोज़र दे देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज डे 1 से। अच्छा। तो ये हमारा यूनिकनेस है। तो मतलब प्रैक्टिकली एन्जॉय करते हुए स्टूडेंट्स यस। आपके कॉलेज में फाइनेंस सीखते हैं। इवन हम ये भी करते हैं कि जो पेपर मनी होता है, तो पेपर मनी का भी एक डिनोमिनेशन बना के अच्छा, अच्छा। एक डेमो डमी डमी मनी कैश, हमारे हाँ। पास है, डमी कैश है। और डमी कैश से भी हम पढ़ाते हैं कि कैश को किस तरह से काउंट किया जाता है, वो अच्छा, टेक्निक भी बता देते हैं। तो ये जनरली कोई इंस्टीट्यूट में होता नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं उसको। तो एक बेसिक है, लेकिन हो जाता है हमारे साइड से। आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स को रियल टाइम मार्केट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कैसे दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं बताता हूँ कि सिर्फ 20% स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये पता है। तो हमारे पास सिमुलेशन गेम है, इवन दो दलाल स्ट्रीट करके एक फाइनेंस का मार्केट कंसेप्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक गेम प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो दलाल स्ट्रीट पे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हुँ। और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे से लेकर फ्राइडे जो मार्केट आवर्स है, तो मार्केट आवर्स में हम लोग सिर्फ पहले जो सिचुएशन है, पहला जो दिन है, पहले दिन में हम लोग क्या करते हैं, शेयर बाय करो, शेयर बाय करने के बाद उसका पैरामीटर देखो, फिर दूसरे दिन सेल करो। हुँ। तो ऐसे एक्टिविटी हम चलवाते हैं। तो इससे स्टूडेंट को अवेयरनेस आ जाता है कि देयर देयर आर सम पेनी स्टॉक क्या होते हैं, कौन-सा सेक्टर है, कौन से सेक्टर में क्या आता है। अभी बैंकिंग सेक्टर में एन नंबर ऑफ बैंक्स इन्वॉल्व होती है। ऑटोमोबाइल में कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे छोटे-छोटे सेक्टरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करना सिखाते हैं। और ये क्या होता है, ये पॉइंटर्स पे हम खेलते हैं, जो दलाल स्ट्रीट प्रोवाइड करता है, मनी मार्केट का गेम। अच्छा। आपका जो कॉलेज है स्कूल ऑफ अलाइड साइंस, उसमें स्टूडेंट्स को कौन-सी इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है? देखिए, अभी हमारे बहुत सारे कोलैबोरेशन हो चुके हैं और पाइपलाइन में है। अच्छा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स एनयूएचएस भेजे थे मलेशिया, और सिंगापुर में हमारे बीबीए के स्टूडेंट अच्छा काम कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद अभी हमारा रिसेंटली दुबई के लिए इंडस्ट्रियल विजिट ऑन है और सिंगापुर के लिए इंडस्ट्रियल विजिट ऑन है। उसके बाद हम सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी करने वाले हैं, जो एलन यूनिवर्सिटी जर्मनी का रहेगा, अच्छा। जो फरवरी-मार्च 2026 में आने वाली है। मतलब ये एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारा बीबीए का बच्चा है, हुँ। तो बीबीए का स्टूडेंट है, तो वो 5 सेमेस्टर हमारे पास पढ़ेगा हुँ। और 1 सेमेस्टर हम क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करा देते हैं, मतलब बाहर 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 भेज कंट्री में? देते हैं। तो वो 6 महीने के लिए सेम सब्जेक्ट वो बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और अच्छा। फिर यहाँ पे आता है। तो हम अच्छा। लोग इसको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें उनके भी स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये कोलैबोरेशन हम अभी जस्ट रिसेंटली कर चुके हैं एलन यूनिवर्सिटी जर्मनी के साथ। अच्छा। यस। आजकल जेन ज़ी स्टूडेंट्स बहुत ट्रेंड में कर रहे हैं हुँ, और हुँ। जेन ज़ी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स भी बहुत हो रहे होंगे, तो उनके खर्चे भी बहुत होते हैं। तो आप उनको ऐसी कौन-सी टिप देंगे कि वो अपने फाइनेंस में ग्रोथ कर सकें और जो मनी जो मैनेजमेंट है, वो भी अच्छे से कर सकें? अच्छा, तो अभी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। अभी जनरली क्या होता है, अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प पूरा जी। मार्केट हिला के रख दिया। तो अभी जैसे अगर आपके पास, जैसे जनरली क्या होता है, हम इंट्राडे खेलते हैं, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप पैसा गेन कर सकते हैं। ठीक है? जी। एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है। तो अगर आप इसके कुछ कोर्सेज़ आप करते हो, या फिर थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है आपको, यानी फंडामेंटल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। अगर ये थोड़ा बहुत आप सीख लेते हो और छोटी-छोटी अमाउंट अगर आप डालते हो, तो इंट्राडे हो गया, फ्यूचर ऑप्शंस है। तो इसमें आप लमसम अमाउंट कमा सकते हो। बट अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अगर नॉलेज के उसमें कभी नहीं उतरे। जी। ठीक है, अगर पूरा नॉलेज है
तो ही रिस्क लीजिए, है हाँ, ना? अदरवाइज़ जो है वो भी चले जाएगा। अच्छा। आज की डे टू डे लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? देखिए अगर आपका पहला जॉब है, हुँ, तो जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने की है, तो मैंने क्या किया है कि कभी सेविंग किया नहीं है। अच्छा। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आपका सैलरी कितना भी हो, हुँ, अगर आप 10% सेविंग करते हो, अगर ये हैबिट लगाते हो, जब मेरे एज तक आओगे, तो आपके पास एक लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा। तो मेरी अभी भी गुज़ारिश है कि आप जब भी कमाते हो, पहला सैलरी का 10% अगर आप सेविंग में जा डालते हो, सेविंग में क्या बोल रहा हूँ मैं, म्यूचुअल फंड हो म्यूचुअल गया फंड्स। या फिर घर का कुछ हेल्थ इंश्योरेंस निकाल दिया, क्योंकि मैक्सिमम जो खर्चा होता है जी, वही हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल्स में होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी टैक्स जीएसटी फ्री है। जी, अभी तो आपको 15-16 हज़ार में 5 लाख का कवर मिल जाता है आसानी से, तो आप वो अवेल कर सकते हो। जो भी इमरजेंसीज़ आती है आपके फैमिली के ऊपर, तो वहाँ से मतलब डिडक्ट हो जाती है पैसा। तो एक तो 2 चीज़ें हैं, 10% आप इन्वेस्टमेंट करो और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको अपडेट रखो, दैट्स इट। जो लोग हैं, हुँ, वो हुँ। बोलते हैं कि 60-40-20 ऐसा जो रूल्स है, वो बहुत चल रहा है आज के टाइम में। तो आपने भी ऐसा कोई रूल्स बनाया है? नहीं, मेरा सिंपल फंडा है। जितनी सैलरी है उसके सैलरी का 10% आप इन्वेस्टमेंट करो हुँ, और म्यूचुअल फंड में करो जो जैसे हाई ग्रोथ दे आप। अगर उसमें करते हो और मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, जो आपका जो पैसा है ऑलमोस्ट 18 टू 19% वो क्या करता है, उसको रिटर्न देता है। तो ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अगर ये 5 साल बाद आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स चुनने से पहले कौन से बातें ऐसे देखें म्यूचुअल फंड्स में कि वो रिस्क रिस्क फ्री है? रिस्क फ्री कांसेप्ट कैसा होता है, ये आजकल ये सारा मार्केट के ऊपर होता है। हुँ, जितना अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ यूनिट्स होते हैं, हुँ, अभी अगर मार्केट डाउन है तो आप मैक्सिमम यूनिट वही रेट में खरीद पाते हो। जी, मार्केट हाई है तो वो यूनिट कम हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, एट द एंड एवरेज होता है। एवरेज में आपको ऐसा पता चलता है कि आपने यूनिट्स ज़्यादा खरीदे जब मार्केट डाउन डाउन था। था। फिर अभी मार्केट अगर एवरेज है, तो आपका जो पैसा है, वो पैसा जो रिटर्न है, वो रिटर्न का वैल्यू है, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ये एक फाइनेंस का बेसिक फंडा है। आपकी फाइनेंस की जर्नी में ऐसा कौन-सा डिसीजन रहा जिसने आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला? देखिए मेरा जो जर्नी था, एक्चुअली मैं 2-3 सेक्टर घूम के आया हूँ। तो थोड़ा-सा अगर मेरी बात करें, तो मैं एज़ अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट करके एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें एज़ अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट करके अपॉइंट हुआ था। उसके बाद 1 साल किया, फिर होम सिकनेस, फिर वो जॉब लेफ्ट किया, फिर बैंकिंग में ट्राई किया। तो बैंकिंग में पहले असिस्टेंट मैनेजर करके जॉइन हुआ था एचडीएफसी बैंक, देन मेरा प्रमोशन विदिन 7 टू 8 मंथ में मुझे डेप्यूटी मैनेजर का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था। हुँ, फिर अ, उसमें जो लोड वगैरह वो जो कंसेप्ट होता है, वो छोड़ के फिर मैंने क्या किया, टीचिंग की तरफ मैं आ गया। हुँ, तो टीचिंग में कुछ सर्विस इंडस्ट्री हो गई और ये जो बैंक और ये जो कंसेप्ट है मैंने ये किया है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री का जो नॉलेज है, मैंने लाइव स्टूडेंट को दिया है, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री बैकग्राउंड से था और जो मेरे जो फर्स्ट ईयर जो मैंने टीचिंग जॉइन किया था, तो उनको बस यही बताया कि जर्नी मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा। ठीक है? हुँ, तो मार्केट में क्या चल रहा है, तो इसमें भी मेरा जो जर्नी था, जैसे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड मेरा जॉब था, तो उसके बारे में मैंने बताया था। इवन दो जो फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, हुँ, उसका एक्सचेंज कैसा होता है, ये भी स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, इंडिया में करेंसी कैसी आती है, अपनी करेंसी बाहर कैसी जाती है, आरबीआई अच्छा। का इन्वॉल्वमेंट, अपने लोकल बैंक का इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते रहता हूँ। अच्छा। आपने एमबीए फाइनेंस में किया है, एमकॉम किया है, एलएलबी किया है, एमए इकोनॉमिक्स, डीएलएल, मास्टर ऑफ लॉ, एमफिल एंड पीएचडी इन फाइनेंस। इतने सारे तो सीवी में स्किल सेट नहीं होते जितने आपने डिग्री की है।
तो सर इसमें क्या होता है अभी सही है तो ये जो डिग्रीज़ करते हुए मुझे पढ़ने का शौक था। अच्छा। बस पढ़ना ने अभी एकेडमिशियन हूँ, हुँ, तो अगर मैं जितना ज़्यादा पढ़ाऊँ पढ़ूँगा खुद होके, हुँ, तो उसका 20% मैं मेरे स्टूडेंट को दे सकता हूँ। जी, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टरेट इन लिटरेचर कर रहा हूँ, अच्छा। जो पीएचडी के बाद होता है। पीएचडी के बाद डॉक्टरेट, हाँ, हाँ, डॉक्टरेट इन लिटरेचर वो भी लिटरेचर, कर रहा हूँ। मुझे इनोवेशन पसंद है, अच्छा, ठीक है? तो इनोवेशन पसंद है तो बड़ा ऑब्वियस है तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। जी, तो ये इसलिए करता हूँ कि ये टारगेट देते हैं कि ये बताते हैं कि अभी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम दिसंबर में है, जनवरी में है। तो ये टारगेट देता है कि ये इसके पहले मुझे पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा लेज़ी किस्म का हूँ, हुँ, अगर मुझे टारगेट नहीं दिया तो मैं वो काम कर ही नहीं पाऊँगा। अच्छा तो आप प्लानिंग से चलते हैं। प्लानिंग से चलता हूँ। अच्छा, अगर मिला तो फिर फटाफट जो भी मेरे पास है वो मैं कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ तो इंजीनियरिंग भी कर लूँ बट मेरा 12वीं है ही नहीं, 12वीं अच्छा, अच्छा, कॉमर्स है, तो इसलिए मैं स्किप करता हूँ। फिर ये हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ चल रहे हैं, नॉन टेक कोर्सेज़ हैं, इसके ऊपर बिलीव करता हूँ। हुँ। तो चल रहा है ऐसा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट्स या एलुमनाई जिसने फाइनेंस में बहुत बड़ा काम किया हो आपके कॉलेज से? अभी रिसेंटली मैंने जस्ट आपको बताया कि प्रसाद देशपांडे जो जस्ट पास आउट हुए 2025 तो उसका अचीवमेंट अच्छा है क्योंकि फ्रेश एग्जांपल पे मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि वो आप जैसे मतलब फ्रेश कैंडिडेट है जो फ्रेश पास आउट है 2025 में पास आउट हुआ है तो उसका जो नॉलेज है और जो उसको जो एप्रिसिएशन मिला है उसने सैप का जर्मन बेस्ड सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट किया है तो वो जो अचीवमेंट ले रहा है ये एज में, उसका एज भी जैसे जनरली 23 से 25 के बीच में होता है जो एमबीए पास आउट होता है स्टूडेंट। तो वो एज में उसने इतना सैप कंसल्टेंट का जो पैरामीटर है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद अपने ही यहाँ पे दत्ता मेघे में उसको 1 लाख का इंटर्नशिप प्लस जॉब मिला। हुँ, तो ये फ्रेश अचीवमेंट मैं बता सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कुछ स्टूडेंट है जो 2022 से अभी मैं 2022 में आया हूँ यहाँ पे। 2022 में कुछ स्टूडेंट थे जो 20-22 की बैच थी उसमें नवीन कामले करके एक स्टूडेंट था जो प्योर एमबीए फाइनेंस था। तो वो गुजरात में अच्छा काम कर रहा है। हुँ, तो वो मतलब सीनियर एसोसिएट हो गया है। तो ये जो स्टूडेंट्स है सर्विस सेक्टर में है एमएनसी बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है। तो ये जो स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है, तो ये अचीवमेंट हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा